हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23। गाइस, आज हमारे साथ में तुषार भाई हैं। तो आज इन्होंने अभी 2021 में सीजीएल में क्वालिफाई किया है। तो आज इनसे पूरी जर्नी, इनकी हिस्ट्री क्या रही, उसके बाद इनका क्वालिफिकेशन क्या रहा, तो आज सब कुछ जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशन बैकग्राउंड सर, मैंने बुलंदशहर से 10th-12th किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन करी थी। 2019 पास आउट हूँ मैं ग्रेजुएट, और 2018 में मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया था सीजीएल की कोचिंग के लिए। फिर उसके बाद फिर एसएससी की प्रिपरेशन करा था, तो अब सेकेंड अटेम्प्ट में 2021 में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगा। तो आपने, जैसे होता है मैम का इंडिविजुअल बैच होता है, एक जनरल बैच होता है, तो आपने मतलब क्या चुना, इंडिविजुअल बैच चुना या जनरल बैच चुना, या प्रॉपर मुखर्जी नगर ब्रांच से या फिर कहीं और ब्रांच से? जिसमें चारों सब्जेक्ट होते हैं, कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट का स्पेशल बैच नहीं लिया था। चारों सब्जेक्ट जिसमें कवर होते हैं, और मैंने जीटीबी नगर से कोचिंग ली थी, जिसमें चारों रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, जिसमें चारों कवर होता है, और वो जीटीबी नगर में ली थी 2018 में। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, और आपको पोस्ट क्या मिली है? मेरे को इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट मिला। अच्छा, टैक्स असिस्टेंट। तो भाई, ये तो आपकी बात हो गई, मतलब आपने कोचिंग यहाँ से लेके डी कैंपस से आपका सेकंड अटेम्प्ट था। तो आपने क्यों सोचा कि मुझे एसएससी करना है? इसके अलावा आप रामजस कॉलेज से अच्छी जगह से थे, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी थी, आप पीएचडी कर सकते थे, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने ये क्यों चुना? रीज़न क्या था इसके पीछे? एक्चुअली पोस्ट है, एसएससी में पोस्ट बहुत अच्छी है, एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस, और जॉब सिक्योरिटी भी होती है। मेरा टीचिंग में एज अ बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं जाना था, बट हाँ, साइड में टीचिंग ज़रूर करनी है मुझे, चाहे केडी में अगर मौका मिले या कहीं और भी। लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सैलरी भी बहुत अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, बहुत पावर भी है, तो इसलिए मैंने एसएससी चुना था। तो अभी आती है जैसे प्रीलिम्स और मेंस, इसमें मतलब मेंस में भी रीजनिंग आ गया है, वो तो आपने मतलब इंग्लिश की तैयारी कैसे की? और मैम ने आपने बताया केडी से हैं, तो आपने किस तरीके से पढ़ा? एक्चुअली इंग्लिश के लिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसी को एक आप बार बार करते रहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, क्विज़ेस, उन्हीं से आपका बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी और सब्जेक्ट की बात करूँ तो रीजनिंग में जो एक्चुअली मैंने सारे सब्जेक्ट यहीं से पढ़े थे, तो नोट्स जो यहाँ से पढ़े थे बस उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन, क्विज़ेस, यही बार बार करते रहना है, वही बस यही किया था मैंने। ओके। और रीजनिंग स्पेशली मतलब यहीं पे पढ़े, तो आपका मॉक टेस्ट उसमें दिए थे कोई, या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में ही ऐसे ही गए? नहीं, मॉक टेस्ट तो आपको डेली देने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि हमारी 6 या 7 महीने की कोचिंग है, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं करना। मॉक टेस्ट तो कोशिश करो हर अल्टरनेट या हर थर्ड डे पे एक ना एक देना ही है, और सेक्शन टेस्ट और क्विजेस तो डेली ही देनी है आपको। वो आपको आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए कि मेरे को डेली ही देनी है। इवन मैं सुबह उठते ही सबसे पहले स्टार्ट ही डे अपना क्विजेस से करता हूँ। हालांकि वो मेरे डेस्क्रिप्टिव में नंबर थोड़े से कम थे, इसलिए रैंक गिर गई, नहीं तो नंबर और अच्छे आ जाते। बट फिर सो के मैं नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो उससे होपफुली एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, अभी आपने मतलब करंटली आपने मेंस दिया है? हाँ। तो इसमें बताते हैं पैटर्न चॉइस था, उसके बाद फिर मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा हार्ड था, जीएस बहुत डेप्थ में था। तो आप जीएस को किस नज़रिए से देखते हैं? आपका मतलब बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा जीएस के लिए स्पेशली? एक्चुअली जीएस के लिए यहाँ पे जो नोट्स बनवाए थे केडी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वो पढ़े थे। उसके बाद सेक्शन टेस्ट लगाए थे, क्विजेस लगाए थे, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, बायजूस हो गया, सुपर मॉक हो गया, कोई भी हो गया, आप लाइव मॉक हो गए, बहुत सारे क्विजेस और टेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा दो। और मटेरियल यहीं से किया था जो केडी कैंपस से मिला था, बाकी यही था। और जीएस टफ थी, हाँ, आपके जो मेंस हुआ था उसमें जीएफ टफ थी, लेकिन स्टिल मेरे 40 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। कंप्यूटर एक पार्ट आया था, उसमें भी मतलब बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले मेन से। क्योंकि मैंने रिव्यू भी किया था एग्जाम वहाँ पे। तो क्या आपका क्या लगता है आपको कि किस तरीके से कंप्यूटर को तैयार किया जाए? एक्चुअली कंप्यूटर में मेरे 35 मार्क्स हैं आउट ऑफ 60, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 320, 330 ला के कंप्यूटर में फेल हैं। तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। मैंने कहाँ से करी थी, मैंने एक चैनल है आरबी से प्लेलिस्ट देखी थी, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, बस यही किया था मैंने कंप्यूटर। ओके। तो यानी आपका कहना है बच्चों के लिए मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। हाँ। पहले आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद स्पेशली मॉक दें, और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में मतलब क्या रहा, उसका वैल्यू कितनी रही, या उसके रिगार्डिंग आप क्या बात करना चाहते हैं? एक्चुअली एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर, आपको वही करना और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ना पेड मॉक देने हैं ना किसी और प्लेटफॉर्म के, केवल प्रीवियस ईयर बार बार वही रिवाइज करो, एसएससी उसी में हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने वैसे और कोई कहीं से, मैंने बस पेड मॉक में बहुत कम देता हूँ, मैं केवल प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा देता था। और बस यही है, प्रीवियस ईयर करो, बार 2019 से स्टार्ट कर दो। अगर कोई अब से स्टार्ट करना चाहता है तो टीसीएस 2019 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक,
तो 2019 से और टिल डेट तक के सारे सब्जेक्ट के आप सारे क्वेश्चंस करो इन फॉर्म ऑफ मॉक कोशिश करो। ये ना हो कि पीडीएफ डाउनलोड करके कर रहे हो, तो उससे बेटर आप मॉक दे दो उसके। तो मॉक तो और तैयारी के बाद नहीं स्टार्ट करने, तैयारी के साथ ही करना। ओके, कंप्यूटर की तो बात होगी। आपने करंट अफेयर कहाँ से किया? 6 मंथ का या ईयरली कंपाइलेशन या क्वार्टरली कंपाइलेशन, आपने किस तरीके से और कहाँ से किया करंट अफेयर? एक्चुअली करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक चैनल है स्टडी IQ बेस्ट 300 पार्ट 1, 2, 3, 4 एक मंथ के 4 पार्ट आते हैं, वो किया था। और लास्ट मोमेंट पे एक और सर हैं अब्बास सैनी, उनकी PDF आई थी करंट अफेयर्स की, वहाँ से की। ओके सर, तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अभी 2023 में होने वाला है, या फिर जो जिनका 2022 में नहीं हुआ या अभी आगे आंसर किए, तो उसमें आप क्या देना चाहेंगे बच्चों के लिए? आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? बस यही है कि आप कम से कम 7-8 घंटे डेली दो स्टडी को, कोशिश करो उससे ज़्यादा दो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और प्रीवियस ईयर करो, कहीं फालतू के कोर्सेज या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से करिए, कहीं से भी जहाँ पर आपको समझ में आता है वहाँ से आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, उसके साथ मॉक लगाते रहिए और उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सिलेक्शन के उतने पास पहुँच जाओगे। तो प्रीवियस ईयर करना है, 2019 से स्टार्ट हो जाओ, सारे CGL, CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, जितने भी एग्जाम हुए 2019 से टिल डेट, वो सारे आपको खत्म करना है। ओके सर, थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए। तो इसी तरीके से आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।